हेलो एंड वेलकम गाइस। ये आज अपना थर्ड वीडियो होने जा रहा है, लर्निंग वेब डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। सो अभी तक अपन ने देखा व्हाट इज मीन बाय वेबसाइट और हाउ डज ब्राउजर वर्क। तो दिस इज अ प्लेलिस्ट, हेलो यू गाइस। कैन हैव अ चेक हियर। ओके, सो आज का थर्ड वीडियो बेसिकली डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट का ये मीनिंग होता है कि आप एक वेबसाइट को क्रिएट कीजिए। अभी मानो ये एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, जैसे कि अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा। तो बेसिकली ये वेब पेज जो है, ये बिल्ड होता कैसे है, क्या लॉजिक है इसके पीछे क्या पावर है। ओके, कौन सी लैंग्वेजेस कौन सी कोडिंग यूज होती है, भाई ये सब तो समझना है अपने को। और इसी के साथ साथ और दो इम्पोर्टेंट चीजें देखनी है कि भाई ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड, ये चीजें होती क्या है, व्हाट इज मीन बाय फ्रंट एंड और व्हाट इज मीन बाय बैक एंड। तो बेसिकली एकदम सिंपल वे में आपने कोई भी एक साइट ओपन कर ली, जो कुछ भी चीजें आपको विजिबल है, दिस इज नथिंग बट अ फ्रंट एंड। ओके, जो भी चीजें आपको विजिबल है, ये लोगो, हेडर, स्लाइडर, इमेजेस, टेक्स्ट, बटन्स, पेजेस, सो जो भी यूजर ओपन आई से देख सकता है उसे कहा जाता है फ्रंट एंड। तो भाई बैकएंड क्या होता है, बैकएंड कोई जादू है क्या? नहीं। मानो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो होम, शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, श्रीकांत बाहेती, सब्सक्राइबर्स, सारे चीजें। ओके, तो ये सारी चीजें जो है फ्रंट एंड है। बट अभी अगर मैं यहाँ आऊँ और मैंने कोई और टैब में यूट्यूब ओपन किया, ओके, अभी मैं यहाँ कुछ सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि टीएम के ओसी, तो देखिए बहुत सारे लिस्ट आ गए। पर ये टीएम क्यू से सर्च करने के बाद ये आया कैसे, ये आपने देखा? नहीं देखा। मानो मैंने कोई वेबसाइट ओपन कर ली, अब यहाँ आप अगर जाओगे लर्निंग प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे आपको फॉर्म्स दिखेंगे। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद जब डेटा डेटाबेस में जाता है, तो वो डेटा गया कैसे, क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो दिस इज नथिंग बट अ बैक, सो दिस इज नथिंग बट अ बैक एंड। मतलब क्या? जो आपको डेटा दिखाई नहीं था। ओके, जो आपको डेटा दिखाई नहीं था, दिस इज नथिंग बट अ बैक एंड। कि यार भाई जब ये डेटा मैंने फिल किया तो डेटाबेस में डेटा गया कैसे। सो ये होता है फ्रंट एंड, ये होता है बैक एंड। तो भाई ये फ्रंट एंड और बैक एंड तो समझ लिया, पर ये फ्रंट एंड बैक एंड कैसे बिल्डअप करें, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें। तो बेसिकली देखिए, अगर आप फ्रंट एंड की बात करते हो तो आपके पास आता है HTML, CSS एंड JS। अगर आप बैक एंड की बात करते हो तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि वेब में सबसे कॉमन यूज होता है PHP, Node.js अभी ट्रेंडिंग है। अगर हम यहाँ Node.js जोड़ते हैं तो यहाँ React.js का नाम आएगा। तो फ्रंट एंड बिल्ड करोगे ना आप वेब से, तो आपको ये लैंग्वेजेस है। बैक एंड अगर बिल्ड करोगे तो ये लैंग्वेजेस है। तो भाई बैक एंड बिल्ड करने के लिए लैंग्वेज आ गया, फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए लैंग्वेज आ गए। पर ये डेटा जो है, अभी मानो ये वेबसाइट था, तो ये फिल करने के बाद जब मैं सबमिट पे हिट करूंगा तो बैक एंड रन होगा। पर ये डेटा जाएगा कहाँ, ये डेटा जाएगा कहाँ? तो ये डेटा जाएगा एक डेटाबेस में। तो ये डेटाबेस भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर आप डेटाबेस के टाइप देखोगे तो वो होते हैं MySQL, NoSQL, कॉमन लाइट SQL। ये बेसिकली दो टाइप होता है, इसके अंदर सब कैटेगरीज है। SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और NoSQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या, यहाँ टेबल्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, और यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए आप इतना समझिए। तो ये आपके डेटाबेसेस है। अभी बेसिकली ये तो समझ गए, पर भाई ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, PHP, नोड जेएस, ये सब क्या है? मानो ये एक वेब पेज था, यहाँ एक वेब पेज है, और इस वेब पेज पे आपको कुछ कंटेंट दिखाना है। जैसे कि इमेज हो गया, लोगो हो गया, नैपबार हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया।
ये बटन हो गया। तो भाई ये सब कुछ एक वेब पेज पे अपलोड करने के लिए लगती है बेसिकली एक सिंपल सी लैंग्वेज जिसे कहते हैं HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मानो कोई भी एक वेब पेज, सिंपल सा और बहुत फंडामेंटल आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जो भी आप कंटेंट वेब पेज पे देखते हो, इमेज, टेक्स्ट, बटन, तो ये सारा जो भी आता है इट्स ऑल फ्रॉम HTML। HTML में कुछ टैग्स होते हैं, तो इस टैग से डेटा आता है, मतलब आता है। भाई अब ये वेब पेज पे बटन आ गया, टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गया, पर यार इसे डिजाइन करना है। डिजाइन करते वक्त सारे फैक्टर्स, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसकी साइज क्या होनी चाहिए, ये दिखना कहाँ चाहिए, अच्छा लैपटॉप में यहाँ है तो टैबलेट में कहाँ दिखेगा, मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो ये सारा पार्ट आता है डिजाइनिंग का। एंड डिजाइनिंग पार्ट्स कम फ्रॉम CSS, जो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें एक सब डिवाइड होता है, CSS होता है, और इसमें ही मीडिया क्वेरी यूज किया जाता है टू मेक वेबसाइट मोर रिस्पॉन्सिव। जैसे कि टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल, अगर आप ये साइट देख रहे हो तो यार ये साइट लैपटॉप पे कुछ इस तरह दिख रही है, बट मोबाइल पे इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ऑन टैबलेट इट्स लुक लाइक दिस समथिंग। तो बेसिकली ये जो होता है डिवाइस हैंडलिंग, ये होता है मीडिया क्वेरी में। CSS के लिखने के तीन स्टाइल है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। इसके ऊपर जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उनका मीनिंग और डेफिनेशन समझा दूंगा तुम्हें। अभी सबसे बड़ी बात भाई, कंटेंट आ गया, डिजाइन आ गई, सब हो गया, पर अभी है ना ये बटन था, ये बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इवेंट लाना है। मानो कोई एलिमेंट है, उसमें कोई जान छिड़कनी है, उस पे उससे कुछ यूज करना है, उससे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। सो दिस इज ऑल एंड ऑल डिपेंड ऑन जावास्क्रिप्ट to add a functionality in a website, to add a functionality in a website। मैं एक बहुत सा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप घर कैसे बनाते हो? एक खाली ग्राउंड होता है समझो, या खाली जगह होती है, वहां आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर करते हो, फिर उसे डिजाइन, कलरिंग देते हो और फिर फंक्शनलिटी देते हो, जैसे कि लाइट्स, फैंस एंड ऑल दिस स्टफ। वैसे ही एक पूरा एम्प्टी वेब पेज आप .html से क्रिएट करते हो, .html से एक्सटेंशन से क्रिएट करते हो, नोटपैड में या कोई भी एडिटर में आपको फाइल .html से सेव करनी है। तो यार जब बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, मतलब क्या, एक वेब पेज खाली है, उसके ऊपर एक कंटेंट अपलोड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस HTML टैग्स। अभी उसको डिजाइन देना है, कहाँ दिखना है, ये सारी चीजें, तो ये ऑल डिपेंड ऑन डिजाइन विच विल बी हैंडलिंग फ्रॉम CSS। कोई फंक्शनैलिटी देना है तो वो देनी है जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट भी लिखने के दो तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बताता हूँ। इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब क्या, आप HTML फाइल है मानो ये, और इसी फाइल में आप HTML का भी कोड लिखो, CSS का भी कोड लिखो, तो ये हो गया इंटरनल। HTML का कोड लिखो, CSS का लिखो, जावास्क्रिप्ट लिखो, ये हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल मतलब क्या, हर एक की अपनी अपनी एक फाइल बनेगी और उस फाइल को आप सिर्फ .html पेज से लिंक करोगे। मानो ये CSS की फाइल है और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो आप ये HTML से लिंक करोगे। तो दिस इज नथिंग बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल हैंडलिंग ऑफ फाइल्स। तो क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, क्या यूज करना चाहिए, हम इसके डिटेल्स वीडियो में आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये तो आपने समझ लिया व्हाट इज मीन बाय फ्रंट एंड, HTML लैंग्वेज एंड ऑल, CSS डिजाइनिंग, डिजाइनिंग responsive, JavaScript is responsible for the functionality। Now comes from the back end। भाई ये एक फॉर्म तैयार है मानो, या एक टेबल है अपने पास। अभी यहाँ पे डेटा दिखाना है और यहाँ पे डेटा सबमिट कराना है। ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद या पेज होने के बाद ये डेटा यहाँ टेबल में दिखना चाहिए। तो ये सारा एंड सारा आता है बैक एंड से, सारा और सारा आता है बैक एंड से। और इस ये बैक एंड डेटा कहाँ से लेके आएगा, कोई भी एक डेटाबेस से, कोई भी एक डेटाबेस से। तो जो एक्टिविटीज बैकएंड पे परफॉर्म होती है एज अ टाइप ऑफ ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस कुछ भी हो सकता है। मानो कि बैकएंड में सबसे ज्यादा फेमस यूज होता है कर्ड। इस कर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। क्रिएट डेटा, अपडेट डेटा, रीड डेटा, डिलीट डेटा। ये सारा जो भी, ये बहुत बेसिक और कॉमन ऑपरेशंस है बैकएंड में जो यूज होता है। जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उसे बैकएंड कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रंट एंड प्लस बैकएंड, इन दोनों को तैयार करके तैयार होता है अपना एक वेब पेज।
और अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे सीधा .html programming, how to upload a content on a web page through the HTML and how to use its tags. फिर CSS भी डिटेल में देखेंगे और जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड वर्क होता है और ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको लगेंगे और इसके मीनिंग्स मैंने आपको इस वीडियो में समझा। तो और एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। मानो ये होता है कोई फ्रंट एंड, ये होता है कोई बैक एंड। अब ये फ्रंट एंड बिल्ड हो गया और ये बैक एंड अपना बिल्ड हो गया, इन दोनों को कनेक्ट कराना है, इन दोनों को कनेक्ट कराना है। तो ये कनेक्ट होते हैं एपीआईज के थ्रू। एपीआई क्या होता है? मानो ये आपकी एक वेबसाइट है या ये आपका एक वेबसाइट है या ये फंक्शनलिटी, ये फंक्शनलिटी है, दोनों के बीच में कनेक्शंस पैदा करना। अब ये कनेक्शंस वन टू वन हो सकता है या वन टू मेनी भी हो सकता है। तो ये एपीआईज के थ्रू होता है और एपीआईज क्रिएट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे डिटेल में। तो बेसिकली एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से बात करनी है तो इट विल बी हैंडलिंग बाय द एपीआई। अभी नॉर्मल डेवलपमेंट में आप देखोगे तो कोई कंपनी में कोई फ्रंट एंड की टीम होती है और एक बैक एंड की टीम होती है। तो बैक एंड की टीम अपना काम बनाती है, फ्रंट एंड की टीम अपना काम बनाती है, एंड द एक्सचेंज एंड द कनेक्ट द सिस्टम and build a product and give to the market on based on this API। APIs कनेक्ट करके डेटा शेयरिंग एंड ऑल दिस होता है और यहाँ से फिर मार्केट में प्रोडक्ट गो टू रिलीज पे जाता है। तो इस तरीके से ये काम करेगा एपीआई। सो गाइस, आई होप आपको ये समझा होगा हमें सीखना क्या है। आज आपको HTML, CSS, JS, PHP इसका मीनिंग समझा होगा, फ्रंट एंड का समझा होगा। अब ये रिएक्ट JS, नोड JS, दिस आर ऑल काइंड ऑफ बैक एंड टेक्नोलॉजीज। वर्क सबका सेम होता है बट डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इसी के साथ हम आगे के वीडियोस में इसे और डिटेल्स में देखेंगे। सो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करोगे, हम HTML को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।